हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों अबाउट जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और मेनली देखा जाए तो क्लैट 2026 में जो फिलहाल आप नेक्स्ट ईयर बैठने वाले हैं, तो उसके यहाँ पे हम पूरी चर्चा करेंगे। कंप्लीट एक साल की किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, रणनीति अपनी बनानी है, पूरा कंप्लीट जो प्लान आपको बनाना होगा कि किस पेस से चलें, किन किन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हुए चलें कि आप एग्ज़ाम में अपने बेहतर परफॉर्म कर पाओ। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा होने वाली है आपके इस वीडियो में। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी हमारे पास मोटा मोटी एक साल पूरा वक्त है। तो आप कहोगे अरे सर अभी बहुत समय है, तो कुछ दिन बाद फिर देखिएगा आप ही कहेंगे सर 2-4 महीने बचा हुआ, जल्दी से कुछ बता दीजिए। फिर 2 महीना वो बीतेगा, सर 30-40 दिन में क्या करें, कुछ ऐसा रामबाण दे दिए तो वक्त बीतते वक्त नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी, क्योंकि आप देखोगे अभी आपके पास 12 महीने, फिर 2 महीने रह जाएँगे, फिर 10 दिन, तो यही और समय बीतते समय नहीं लगता जो अभी आपको बता रहा हूँ। तो अभी से सीरियस हो जाना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? सीरियस होगे तो उसके बारे में सोचोगे, ठीक है? और उसके बारे में सोचोगे तो दिमाग में वही सारी चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट। यहाँ पे तो हम मेनली जीके की ही बात कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और इसका देख रहे हैं आप वेटेज, नो डाउट 25 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, 30 क्वेश्चन आ जाएँगे, वेटेज भी आपके देखिए पूरा रहता है, 25% वेटेज मान के चलिए। तो यहाँ पे इसको सीरियस लेना ज़रूरी है। और साल भर देखो बच्चे परेशान हैं, अभी भी वोटिंग करवा लें, एग्ज़ाम आपका देखिए कुछ ही दिन रह गए हैं इस बार का, ठीक है? 25 वाला। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा परेशानी जीके करंट अफेयर में। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको ज़रा-सा जीके एंड करंट अफेयर को आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू कर देंगे, इसमें अगर इंटरेस्ट लेते रहे होंगे, तो सबसे अच्छा, सबसे शानदार विषयों में से एक माना जाता है, ठीक है? कोई देखा जाए तो सुपरसोनिक वे में तो कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है कि आप देखोगे कितने सारे एक्ट्स, कितने सारे आप लीगल में आप अपने सब्जेक्ट्स में देखो, लॉ में देखोगे, कितने सारे आपको धाराएँ याद करनी पड़ती हैं, कितने सारे आर्टिकल्स याद करने पड़ते हैं, सब आर्टिकल्स होते हैं, उसके सब पार्ट्स होते हैं, तो उतना ज़्यादा यहाँ में तामझाम भी नहीं है, ठीक है? बस दुनिया में क्या कौन-कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, नो डाउट्स डेली 50-60 इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें से भी इम्पोर्टेंट याद रखना। और डेली फिर उसके बाद 365 दिन, कम नहीं है, तो सागर है। लेकिन उतना ज़्यादा आपको 3-5 नहीं करना होगा जितना औरों में करना पड़ता है, बस थोड़ा आपको इंटरेस्ट जगाना होगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि साल के अंत में हम अच्छे से कर लेंगे या 2-4 महीना पहले कर लेंगे, तो वो गलत रणनीति है, ठीक है? क्यों? क्योंकि 3-4 महीने, साल भर की चीज़ आप कैसे 3-4 महीने, वो भी जीके एंड करंट अफेयर, टच में रहना पड़ेगा। और टच में रहोगे तो आगे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत जब नहीं करनी पड़ेगी तो आपके लिए बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है? तो अभी से हमें वो पेस में चलना होगा जो आगे हम आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? पहला, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है? कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ठीक है? इससे पता चल जाएगा, एक इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, सिलेबस क्या है? बिना सिलेबस के अगर आप पढ़ना शुरू कर दो, बिना पैटर्न के पढ़ना शुरू कर दो, और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बिना पीवाईक्यू के पढ़ना शुरू कर दो। 3 चीज तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पीवाईक्यू हो गया, प्लस आपका सिलेबस हो गया, प्लस आपका जो मैंने बताया एग्जाम का पैटर्न। ये 3 चीज अगर आप बिना इसको ध्यान दिए, बिना इसको देखे जाने समझे आगे बढ़े, तो समझ लो बस वही अंधेरे में तीर आप मारोगे। पता ही नहीं रहेगा कौन-कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपसे मैंने बोल दिया ठीक है बेटा पीवाईक्यू आता है, बस पढ़ लो जीके करंट अफेयर्स, तो पढ़ना शुरू कर दिए, रटना शुरू कर दिए। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, चंद्रयान 2023 में कब पहुंचा, क्या तारीख थी, यही पढ़ना शुरू कर रहे हो। बाद में पता चला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा तो पैसेज के फॉर्म में था, पैसेज था, फिर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको लगेगा अरे सर थोड़ा डीप जाना था, थोड़ा और उसका अच्छे तरीके से उस टॉपिक को एनालिसिस करना था, अच्छे तरीके से पढ़ना था, इवन बैकग्राउंड प्लस करंट दोनों मिला के क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज में करंट अफेयर दिया है, पूछ रहा है स्टैटिक पोर्शन, तब तो ये कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यूज थे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने लेवल तक पूछा जाता है, गहराई कहाँ तक है, क्योंकि देखा जाए ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपके बहुत कुछ डीप में रहते हैं, कुछ सिंपल इन्फॉर्मेटिव वे में रहते हैं, ठीक है?
सिलेबस से आपको पता चला किन किन टॉपिक से करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्टैटिक को देखा जा रहा है, बराबर वेटेज है। ठीक है, पीवाईक्यूज में आप देखिए 2023 का 22 का क्वेश्चन देखोगे तो 4 पैसेज आ गए, 5 पैसेज जैसे भी आए, तो क्या 2 स्टैटिक के हैं 2 करंट के, तो इससे थोड़ा पता चलेगा। हाँ 50-50 मान के चलें, ये नहीं कि साल में सिर्फ करंट ही रटते रहें, करंट ही पढ़ते रहें, स्टैटिक को छोड़ दें। देखिए आपके एग्जाम में आया था सीधा सीधा साफ साफ पूछ लिया आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, या पूछ लिया आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, तो कहाँ से कैसे आ जाए आपको पता होना चाहिए, और पैटर्न तो आपको देखना ही है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग कैसा है, ठीक है, किस किस को हमें ध्यान में रखना हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का इतना वेटेज है, तो ये सब पता चल जाएगा। तो समझ लीजिए अब आपको क्या करना है, बस कंटेंट उठाना है, अच्छे से पढ़ना है और पेपर में जाके अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज जो हमें नजर में यहाँ पे रखनी होगी, सिलेबस को। क्या सिलेबस है, तो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ देखिए 3-4 लाइन दे भी दिया गया आपका सिलेबस। ठीक है, इतना दे के आपको छोड़ दिया गया, तो आप समझोगे बस यही 4 पॉइंट्स, लेकिन ये बस नहीं, ये छोटा सा गागर है जिसमें सागर भरा गया, मतलब पूरा वास्ट है ये। सिर्फ यही लिख दिए आपसे, कंटेम्परेरी इवेंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंस फ्रॉम द इंडिया एंड द वर्ल्ड, काम खत्म। फिर उसके बाद आप मैगजीन पे मैगजीन, न्यूज़पेपर पे न्यूज़पेपर, किताब पे किताब, स्टैटिक जीके पढ़ते रहो। सर कौन सा पढ़ें, स्टैटिक में कौन सा पढ़ें करंट अफेयर के लिए, तो पूरा एकदम भंडार है ये। एक लाइन लिखने का मतलब है कि दुनिया भर की खबरें जो हैं आपकी, देखो इंटरनेशनल समिट्स हो रही, G20 हो रहा है, ब्रिक्स हो रहा है, ठीक है, G7 की समिट्स हो रही, क्वाड समिट हो रही है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स, मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो जो आपके देखा जाए उनको सम्मान दिया जा रहा है, देश के बीच बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं, कब कौन सा देश किस पे हमला कर रहा है, उससे दुनिया भर में क्या असर पड़ेगा, तो ये सब इसमें हो गया, सिर्फ इंटरनेशनल। फिर उसके साथ साथ इंडिया का भी आपको देखना है, इंडिया कोई बड़ी समिट तो नहीं ऑर्गेनाइज कर ली, ISA हो गया जो कि इंडियन सोलर अलायंस वगैरह, ठीक है, यहीं पे हेडक्वार्टर है, यहीं पे समिट हुई इस बार, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ आपका G20 देखिए लास्ट ईयर किया था, इस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्राज़ील में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया पार्ट है उसका। क्यों? क्योंकि 3 लोग, जिसका पहले लास्ट ईयर हुआ, जो करंट में कर रहा है, अगले साल जो करेगा, 3 दोस्त मिलके पूरा होस्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया इंडिया में जो जो आपके घटनाएं हो रही हैं, वर्ल्ड में जो हो रहे हैं, सबको पूरा जोड़ के रखना है। उसके साथ साथ देखिए स्टैटिक को जोड़ दिया, आर्ट एंड कल्चर, उसके साथ साथ करंट सिनेरियो। ऐसा नहीं आर्ट एंड कल्चर सिर्फ और भीमबेटका की गुफाओं में क्या हुआ था, या देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हड़प्पा और वैदिक कल्चर सिर्फ आपका हिस्टोरिक इवेंट्स ही सारे इसमें रखने हैं, कंटेम्परेरी भी जोड़ देगा। मान लीजिए कोई खोज हुई, कोई आपका देखा जाए तो कोई क्या कहते हैं एक्सकवेशन हुआ, नई चीज पाई गई, 5000 साल पुरानी परंपरा पाई गई, तो वो तो आपका करंट सिनेरियो में हो गया, अभी पाई गई। फिर उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन यानी पुरानी चीज भी जोड़ देंगे, तो दोनों बना के हमें यहाँ पे रखना होगा। कल्चर में देखा जाए तो अलग अलग फोक डांसेस कहाँ पे हैं, या देखा जाए तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, कौन सी इस साल आपको किसका दर्जा दिया गया है, उसका क्या रिलेवेंस रहा है इतिहास से जोड़ के, तो हर चीज़ को आपको मैनेज करके रखना होगा। वेटेज दोनों का बराबर है। इंटरनेशनल अफेयर्स देखिए अलग से यहाँ लिखा है, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, तो इतना यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, लेकिन इसमें देखोगे तो सारी चीज़ें हैं, स्टैटिक जीके भी है और करंट अफेयर्स भी है, तो उसको भी अभी आगे बताएंगे क्या क्या आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना है, क्या क्या करंट अफेयर्स में पढ़ना है, ठीक है। फिर जब आपने सिलेबस को देख लिया, तो अब क्या करोगे, आपको इसमें पता चल गया स्टैटिक जीके भी पढ़ना, करंट अफेयर भी पढ़ना है, और करंट अफेयर अब आज से लग जाओ, क्योंकि ये आपका देखा जाए तो एग्जाम जब आपका रहेगा, जैसे दिसंबर, मान लीजिए दिसंबर आप 25 में दोगे, ठीक है, तो फिर 1 साल पुराना साफ साफ इसने कहा भी 1 साल का हम पूछें, लेकिन उसमें भी पता होना चाहिए कि कितने दिन तक पूछ सकता है, कितने महीने तक पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, थोड़ा पेपर से आइडिया लेना पड़ेगा, कब तक पूछा है, ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट 1 ईयर से पूछा तो उस दिसंबर, इस दिसंबर में पेपर हो रहा है, तो उस नवंबर दिसंबर या जनवरी से तो नहीं उठा दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पेपर से आइडिया मिलेगा, या बार बार आप जब पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन पेपर देखते रहोगे, और मेनली देखा जाए तो लास्ट के जब आपका एग्जाम हो ना, उसके लास्ट के 6 से 8 महीना 7 महीना इंपॉर्टेंस ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा। लगभग अगर हम 100% अपना दे रहे हैं तो 70% यहाँ पे देंगे ज्यादा, ठीक है, 70:30 में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हमें न्यूज़पेपर या ऐसे कौन से सोर्सेज से हमें पढ़ने हैं जिससे हमारा करंट अफेयर अच्छा तैयार रहे, कोई भी टॉपिक आ जाए हम बता दें, ठीक है। तो मेनली देखा जाए तो न्यूज़पेपर में 2 ही सबसे बेहतरीन हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इनके आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं, ठीक है, इसमें फालतू की खबरें नहीं रहती, कौन किसको मार दिया, कौन किसको
पीट दिया, ये सब उतना रही नहीं रहेगा, काम की चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अगर मार पीट भी दिया तो बड़े लेवल पे रहेगा, ऐसे नहीं कि इस गांव के लोगों ने मिल के दूसरे गांव के लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसकी भैंस को चुरा ले गया। ये सब खबरें छोटे मोटे पेपर, रीजनल पेपर्स में रहते हैं, तो इसलिए देखो आपको नेशनल पेपर उठाने हैं और अच्छे जो ट्रस्ट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बायसनेस भी ना हो। अब क्या होता है, क्यों इन सबको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इनके जो आपके आर्टिकल्स वगैरह ये सब होते हैं न्यूट्रल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार की बुराई ही कर दिया, ऐसा नहीं कि सरकार की बड़ाई ही कर दिया, ठीक है। वही चीज़ तो आप, वही चीज़ जब आप बार बार पढ़ोगे तो वही चीज़ें तो दिमाग में भी आएंगी ना, तो उसी हिसाब से एनालिसिस करोगे चीज़ों को, उसी नज़रिए से देखोगे। क्योंकि इंसान का नज़रिया क्या होता है, जो बार बार कान में भर दिया जाए वही देखो आप सोचने लगोगे। अगर कोई 10 लोग कान में भरने लगे तरुण सर अच्छे नहीं, तरुण सर अच्छे नहीं, तो आपको देख के लगने लगा कि ये बंदा अच्छा नहीं, भले आप मुझसे कभी मिले नहीं हो न जानते हो, ठीक है। तो वही हिसाब से पेपर पढ़ने लगेंगे तो वही चीज़ें बार बार आएंगी दिमाग में, निगेटिविटी या कुछ बायसनेस, तो हमारी सोच भी उसी नज़रिए से हो जाएगी। इसलिए ये लोग काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं, जो सही है वही बताएंगे। तो हमें 2 पेपर को यहाँ पे देखना होगा, अच्छे से इनको पढ़ना होगा, 2-4 घंटे समय देना होगा। समय दो, अपने सब्जेक्ट्स की जितनी भी टॉपिक है समय दोगे तो समय आपका रहेगा आगे चल के। नहीं समय दोगे तो फिर भटकेंगे इधर-उधर हम लोग, ठीक है। तो इनको 2-4 घंटे समय दीजिए, पढ़िए। जब आप पढ़ोगे ना तो आपके अंदर पावर बढ़ेगी, वोकैब आपकी मजबूत होगी, लर्निंग पावर बढ़ेगी, लिखने की पावर बढ़ेगी, ठीक है, गेनिंग पावर बढ़ेगी, कई सारी चीजें होती हैं। पका-पकाया माल तो चलो ठीक है, हम भी आपका एनालिसिस कर देंगे सुबह-सुबह आके, फिर उसके साथ-साथ आपको पीडीएफ भी दे देंगे, तो आप कहोगे अरे वाह! बढ़िया मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। कंपाइल करके रखते जाओगे, साल में एक बार रिवीजन भी कर लोगे। लेकिन जब आप उनसे कंपेयर करोगे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उनके अंदर आपसे ज़्यादा एबिलिटी आ जाएगी चीज़ों को समझने जानने में, ठीक है। तो इसको हमें 2 एटलीस्ट पेपर को अच्छे से पढ़ना है, और दोनों में से अगर आप ना पढ़ पाएँ तो एटलीस्ट हिंदू को तो कवर ही करना है। घुमा-फिरा के खबरें वही रहती हैं, ठीक है। कुछ इनके आपके आर्टिकल्स अलग होंगे, कुछ उनके अलग होंगे, तो दोनों को पढ़ लेंगे तो थोड़ा हमारा वास्ट नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नहीं कवर कर पाते तो एक को तो पूरा अच्छे से साल भर में टच रहना ही है। तो ये हमने कवर करंट अफेयर कर लिया। उसके बाद अब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे आपका करंट अफेयर के लिए तो चलो चल ही रहा है, एक मैगजीन चल रही है आपकी, कोई अच्छे से आप देख लो, या फिर आप अच्छे से पेपर कर रहे हो। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी होता है, तो उसके लिए कौन सी बुक पढ़ें जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो उसमें देखा जाए तो एक ही जो रामायण महाभारत, महाभारत नहीं रामायण जो हमारे घर में अक्सर पाया जाता है, होता नहीं, रामायण मतलब कि लगभग देखा जाए तो हर एक घर में जो रिलीजियस बुक होती, चाहे जिस भी धर्म से हों हम लोग, ठीक है, तो वो रहेगा, उसका कोई न कोई पार्ट्स रहेगा। तो उसी तरीके से लूसेंट जनरल नॉलेज भी एक ऐसी बुक है आज के समय में, देखोगे अब तो शायद थोड़ा कम हो गई, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस आ गए हैं, या जिसको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो देखा जाए तो हर एक कोई ऐसा परीक्षार्थी, कोई अच्छा, कोई ऐसा एस्पिरेंट्स नहीं होगा जिसके घर में ना मिले, जिसके पास ना मिले, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है। आपका लूसेंट हो गया, अरिहंत जो मनोहर पांडे की है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो इसमें भी आप देखोगे एक 30 रुपए की आती है, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। 30 रुपए के लिए ये सोचिए, सर ने पढ़ लिया, आपने बताया था, एक को क्वेश्चन नहीं आएगा, कैसे आएगा? 30 रुपए में क्या होगा? 40-50 पन्ने होंगे, तो 120-150 की अब हो गई होगी, वही आपका मीडियम वाली, ठीक है। मीडियम वाली मतलब यही है, इसके बाद 30 के बाद 150 वाली ही आती है। तो इसको जब आप लेंगे तो आपको ओवरऑल एक तरीके से पूरा स्ट्रेटेजी कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जियोग्राफी, फिर उसके साथ साथ मिसलेनियस टॉपिक्स, करंट अफेयर भी लास्ट ईयर का जोड़ देता, लेकिन इसका जो पब्लिकेशन वगैरह हो जाता तो लास्ट एक ईयर का हो जाता, तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट लास्ट के लास्ट का। अगर आप 25-26 के नाम से खरीदोगे ना, 26 के नाम खरीदोगे तो उसमें 23 का रहेगा, ठीक है। तो उतना हमें हमें तो 24 का चाहिए होगा अगर हम नेक्स्ट ईयर देंगे, या नेक्स्ट ईयर देंगे 25 में बैठेंगे दिसंबर में, तो 25 का जनवरी 25 से हमें चाहिए होगा, तो ये थोड़ा इसका करंट अफेयर उतना काम का नहीं रहेगा, लेकिन स्टैटिक वाला बहुत बेहतरीन रहेगा। मनोरमा ईयर बुक भी बेहतरीन होती है, लेकिन इतनी मोटी हो जाती है कि आप खुद ही उससे डर जाओगे, मुझे तो नहीं लगता उसको कवर करना। स्टैटिक के लिए आपका लूसेंट ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। लूसेंट और अरिहंत में अगर मैं आपको चुनने को बोलूँ तो आप किसको चुनोगे? अरिहंत को चुनो, क्योंकि लूसेंट में बहुत ज़्यादा फैक्ट है, फिर आप एकदम पूरा स्टैटिक ही हो जाओगे, कहोगे सर याद ही नहीं हो रहा है, तो अरिहंत आप ले सकते हो, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा ये आपके पीसीएस वगैरह का एग्जाम लोग इससे क्रैक कर लेते हैं, बहुत डीप तक इसमें फैक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ले लिया, करंट अफेयर का भी काम हो गया आपका। फिर उसके बाद आज के समय बिना गूगल के काम ही नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को अपडेट होने के लिए और बेहतर चीज़ जानने के लिए, जैसे कोई आपने पढ़ा, ठीक है, कोई लाइन या कोई टॉपिक आपने पढ़ा, तो अगर आप क्यूरियस हो, चीज़ों को जानने की आपके अंदर क्षमता भी है और जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर ऐसे बहुत सारे आपको क्यों, कहाँ, कैसे ये चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। ये सब होनी भी चाहिए। जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, व्हाई, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो व्हाई, ठीक है, वेयर, व्हेन,
ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ये सब चीजें रहेंगे तो आप उसको क्या करोगे, खंगालोगे चीजों को। खंगालोगे तो कोई किताब तो मिलेगी नहीं तुरंत आपको, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, गूगल करोगे, तो वहां से चीजें जानो, ठीक है। मान लो आप G20 पढ़ रहे हो, तो G20 में सिर्फ और सिर्फ करंट का आ गया, कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन देश शामिल हो रहे हैं, क्या किन किन मुद्दों पे चर्चाएं होंगी, ये करंट हो गया। अब आपको ये भी जानना जरूरी है ना, मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द G20, तो उसके लिए क्या करोगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन रिसोर्स हो गया। उसके साथ साथ ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं। मान लीजिए आप ऑफलाइन ही कोचिंग ज्वाइन किए हैं, ऑनलाइन आपके पास बुक्स है, न्यूज़पेपर है, सारी चीज़ें, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आपके साथ ऐसे होने चाहिए जो चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखें। या आपको लगता है कि हम ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप उससे जुड़िए, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हों। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना आपको ऑफलाइन वाला ज़बरदस्ती कर सकता है, ना ऑनलाइन वाला, ठीक है। लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं ऑनलाइन में, जैसे आप देख सकते हो, आपके पास हमेशा के लिए रिसोर्सेस रहेगा, सेव वीडियोज़ रहेंगी, क्लासेस आप जब चाहो तब कर लो, क्वेश्चंस पूछ लो। ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछने से भी डर जाओ, बगल वाला गुस्सा ना कर ले, बगल वाला बुरा ना मान जाए, ऐसा भी तो होता है ना, जबकि बगल वाला आपसे ज़्यादा कम ज्ञानी, ठीक है। कोई चीज़ आप पूछ रहे हो तो अक्सर देखते होगे ना, हम लोग के बीच यही, हम शुरू से ही सब मैक्सिमम बच्चों, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने में नहीं शर्माएंगे न डरेंगे, बगल वाला बुरा ना मान जाए। क्यों बुरा मान जाएगा, या क्यों उसको लगेगा कि अरे इसको ये नहीं आता, सचमुच है कि उसको तो आपको कुछ आता भी था ना उस टॉपिक, उसको भी नहीं आता, तो किसको हमें डरना, किसका शर्माना। तो अगर ये शर्म ये डर दूर करना है तो ऑनलाइन सबसे बढ़िया। वहां कौन आपको देख रहा, कौन जान रहा, जब चाहो तब पूछो। आप तो नाम भी बदल लेते हो, पिज्जा बर्गर नाम रख लेते हो, ठीक है। ऑनलाइन सोर्सेस में देखा जाए तो क्लासेस वगैरह जब चलती है तो असली नाम बहुत कम ही बच्चों का रहता है। तो जब आप मास्क लगा के पढ़ रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। जो चाहो वो पूछो, जब चाहो जैसे पढ़ो। तो ये काफ़ी, अगर आप इसमें अपना फ्रेंडली होना चाहते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे आप पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आज आपने स्टैंडर्ड बुक बताया था, लूसेंट का आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर चल रहा है, डेली मैगजीन चल रही है, फिर उसके बाद 20 दिन 25 दिन बाद दूसरा चैप्टर आपने स्टैटिक का उठाया, जहां पे छोड़ा था वहां से पढ़ना शुरू किया। या उसके पहले जो आपने पढ़ा था, देखे कि लाओ देखें कुछ याद है कि नहीं, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एट द टाइम ऑफ एक्सकवेशन, जब हुआ तो नाम ही भूल गए। तो भूल तो जाओगे ही जब 15-20 दिन बाद कोई चीज फिर पढ़ोगे। इसलिए क्या करोगे, एक सिस्टमेटिक प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हो तो उसको भी बांटो, कि इतना 2 घंटा मैं दूंगा स्टैटिक जीके को, 3 घंटा कम से कम मैं दूंगा करंट अफेयर को, बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, लीगल हो गए, रीजनिंग हो गए, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स हो गए उनको, तो उस हिसाब से आप डेली रूटीन रखो। तो डेली रूटीन रखने से क्या होगा, आपका सिलेबस भी बैलेंसिंग वे में चलता रहेगा, और आप इधर उधर भी नहीं होगी। इधर उधर ना होने का मतलब ऐसा नहीं कि छूटता चला जा रहा है, या हम इसको बाद में कवर कर लें, तो बाद में बाद का ही रह जाता है, क्योंकि है तो सबका बराबर, एक ऑलमोस्ट देख लो वेटेज है। तो ये जैसे आप इसको 2 को कवर कर रहे हो, इसको छोड़ते जा रहे हो, तो ये तो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ते 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 एक समय आएगा इतना बड़ा दिखाई देगा, इतना बड़ा आप दिखाई देगा, तो आपको और भी प्रेशर है। अरे भैया ये सब भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जिसको हम साल में अच्छे से पढ़ते आए हैं, मेरा प्रिय हो गया, फेवरेट हो गया, इसको हम दरकिनार कर नहीं सकते। और ये इतना बड़ा पहाड़ जीके करंट अफेयर का बैठा हुआ है, स्टैटिक जीके का बैठा, मान लो करंट अफेयर पढ़े हो, तो आपको वैसे छोड़ो जाने दो, ये लाओ देख लेते थोड़ा। इग्नोर कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। बाद में पता चला 2 नंबर 4 नंबर से रुक गए, कहाँ रुके, स्टैटिक वाला एक्टिव पूछ लिया था, पैसे आ गया था, काश देख लिए होते, तो काश वाली स्थिति न रहे। तो आपका स्टडी प्लान इस तरीके से होना चाहिए कि सबको आप बराबर समय दो। या मान लीजिए आप बहुत बेहतर हैं करंट अफेयर में या स्टैटिक में या अपने अदर सब्जेक्ट्स में, तो थोड़ा समय कम कर दो, क्योंकि आपको लगता है कि हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये देख लो कर पाओगे कि नहीं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो स्टडी प्लान बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आपको आगे चलना होगा। फिर यहाँ पे बात होगी प्रीवियस ईयर पेपर, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, पीवाईक्यूज को जरूर रखिए। या आपने पीवाईक्यूज शुरुआत में देख लिया प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, फिर आपको पता चल गया कैसे पेपर्स आते हैं, कैसे पैटर्न, सारी चीजों को देख लिया, पढ़ रहे हो। अब आपकी 70-80% प्रिपरेशन हो चुकी हो तो पीवाईक्यूज भी लगाना शुरू कर दो, लास्ट के 4-5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो उससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा। काफ़ी देखा जाए तो कुछ स्टैटिक जीके वगैरह रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मॉक टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा रामबाण का काम करता है,
ठीक है, अगर आप पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, मतलब क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हो, बस पढ़ ही रहे हो, तो वो आपके लिए नुकसान कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन से पता चलता है, मॉक से पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है, कितने हम पानी में हैं, कितने क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। आपको सब आता है लेकिन एग्जाम के हिसाब से आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, टाइम पे नहीं। टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही सबसे बड़ी तो काबिलियत मानी जाती है। तो मॉक से आपको क्या पता चलेगा, क्या आपको क्या लाभ होगा कि उस टाइम फ्रेम में जितने क्वेश्चंस करने चाहिए एग्जाम में, क्या उतने क्वेश्चन कर ले रहे हो। ज्यादा आप समय ले रहे हो तो ध्यान दो, क्यों मैंने ज्यादा समय लिया, पैसेज पढ़ने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगा दिया, पैसेज पढ़ना था या नहीं, क्या पता मैं क्वेश्चन कर ले जाता। क्योंकि क्वेश्चन भी आप देखोगे ऐसे ही रहता है कि आप मोस्टली क्वेश्चन कर ही ले जाओगे, नहीं आपका एक आध हो रहा है तो ऊपर देख लो, ठीक है, उसी में से मिल जाए। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए। मॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, आगे पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट, बहुत बड़ा देखा जाए तो इसका लाभ मिलता है। क्यों लाभ मिलता है? क्योंकि आप जब डिबेट करोगे, आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, जीडी वगैरह करोगे दोस्तों के साथ, तो वो चीज़ें भूलने वाली नहीं रहती। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, बैठे हो दोस्त के साथ, दो चार दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ जो प्रोडक्टिव टॉक करते हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी जानने की यही है कि डिबेट का मतलब क्या है सर, बहस, जबरदस्ती, हम सही तुम सही, ये बिल्कुल नहीं। डिबेट का मतलब है प्रोडक्टिव टॉक, उसके बारे में आप प्रोडक्टिव बातें करो। मान लीजिए G20 की बात हो रही है, तो G20 की बात हो रही तो उसमें सारे नेताओं के बारे में आप बात करना शुरू कर दिए, अरे बाइडन वहां आया था तो मोदिया भी गया था, ऐसा वैसा करना शुरू कर दी, ये डिबेट है। बहस नहीं होना चाहिए, वहां पे तर्क होना चाहिए, आपके पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, बहस से आपको लाभ नहीं मिलेगा। पता चला कि हीट मूवमेंट हो गया, उसमें कोई किसी का फैन निकल गया, आपस में ही मार करना शुरू कर दिए, तो वो बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जिस भी टॉपिक पर हो, 4 पॉइंट्स आप बताओगे, 4 पॉइंट्स आप बताओगे। ठीक है, G20 कंट्रीज का फीचर्स ऑफ द G20 कंट्रीज पे आपका डिस्कशन हो गया, तो 2 पॉइंट्स आपने बता दिया कि इसमें ग्रुप्स ऑफ 20 नेशंस होते हैं, जिसमें आपका 40% 60% आपके कंट्रीज पार्टिसिपेट कर, 60% आपकी पॉपुलेशन होती है। फिर आप दो हो गया, 2 पॉइंट, फिर आपको तीसरा नहीं याद आ रहा, चौथा नहीं याद आ रहा, कोई दोस्त आपको बता दिया जीडीपी भी इतना परसेंट होती है। फिर आपने बोला G20 में इतने देश हैं, तो फिर आपको अगर यार अफ्रीकन यूनियन को नहीं बताया तुम लास्ट ईयर ऐड हुआ है, कहोगे हाँ यार ये भी है। तो ये सब क्या हो गया, कंप्लीट आपकी तैयारी हो गई, वो आपके भूलने वाली भी चीज नहीं है। जब आपस में आप बातचीत करोगे तो चीजें भूलती नहीं है। ठीक है, आप कोई चीज पढ़ा लो, छोटा भाई है, जैसे आप दिन भर, ये भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, छोटा भाई है या आपका दोस्त ही है, तो उससे भी कह दो कि भाई जो हम दिन भर पढ़ेंगे वो शाम को उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो आपके अंदर भी एक अनुशासन रहेगा, डिसिप्लिनिटी भी रहेगी। क्या क्या पूछूंगा उससे, अगर दिन में कुछ नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ूंगा, तो उसकी वजह से शायद आप पढ़ें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा उससे, कम नहीं होऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको मोटिवेट करेंगी और पढ़ने में मन लगेगा आपका। ठीक है, मान लीजिए आपने 4 टॉपिक पढ़ा, तो उससे पूछो क्या क्या पढ़े, वो अपना बताएगा, आप उससे बताओ चल भाई कुछ पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, या मिल जाओ चाय पे चर्चा कर लो बैठ के। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसको जरूर अपनाइए, देखिए इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा बच्चों। तो ये हमने पूरा देख लिया किस तरीके से हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे आपको बताए थे, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना होगा स्टैटिक जीके में, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में जो भी आपका साल में चलता रहेगा उसको आप नज़र बना के रखिए। अभी से तो बताऊंगा नहीं साल भर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ऐसा हो जाए तो पहले तो आपका पेपर में लीक करूंगा कि बच्चों ही पेपर में आ ही रहा है, वो ये आ रहा तो इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो साल भर के आगे आने वाली चीज़ों में हम लोग को क्या पता, हाँ कुछ इवेंट्स, कुछ सबमिट्स वगैरह वो तो पता ही रहता होगा ही, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, सब तो हमेशा होते ही, तो यही आते हैं आपके, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे आपका देखिए युद्ध वगैरह शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गया, वो नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा, तो उस पर आ जाए। तो 2-3 टॉपिक्स को जो हमें नहीं पता उसको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट तो हमें पता ही क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले देखा जाए स्टैटिक जीके में आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस आते हैं, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स, कौन से टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना शुरू हुआ, चार्टर एक्ट 1773 से लेके 1947 तक इवोल्यूशन के पार्ट में आपका आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान बनके तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन आपका, फिर उसमें देखोगे कि कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, फिर उसके बाद देखोगे आज के समय तक कितना बचा है। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे अपनी नजर में रखना होगा, पैसेज बन सकता है उसमें सारे टॉपिक्स
फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, प्रियम्बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रियम्बल, जो 9-10 पॉइंट्स हैं, 9-10 आपके टर्म्स हैं, उनकी भी अच्छे से डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो कितने टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं, क्या क्या बातें उसमें दी गई हैं। G20 हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, फिर उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ अक्सर चर्चा में रहता है कि इसके शेड्यूल में है। मान लिया एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ दे दी है, नीचे आपका स्टैटिक में पूछ लेंगे कि शेड्यूल में बात की गई है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह देखिए हमेशा डिलिमिटेशन की बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड आ सकता है। इलेक्शन से इस बार देखिए आएगा, नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ टॉपिक हमेशा चर्चा में इलेक्शन कमीशन रहता है। आर्टिकल 370 भी इंपॉर्टेंट ही है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पूरा एकदम गवर्नमेंट्स के पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती हैं, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, नेट, नाटो हो गया, ओपीसी कंट्रीज़ कौन सी, हाउ मेनी कंट्रीज इन ओपीसी, ठीक है, ये सब पता रहेगा तो आपका इस टॉपिक पे पकड़ पूरा अच्छे तरीके से रहेगा। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हमें क्या क्या सा ध्यान देना होगा, तो सबसे पहले तो बेसिक्स अगर आपको पता है तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है, टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, एमएसएमईज क्या होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पता होनी चाहिए कि दुनिया में कितने तरीके की इकोनॉमी होती है। बैंकिंग क्या होता है, प्लानिंग इन इंडिया कब शुरुआत हुआ, उसकी जगह प्लानिंग कमीशन का जगह किसने ले लिया, इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन जो देख ही रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कैसे इसको कम करना चाहिए। यूनियन बजट उस साल का आपको पता ही होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, बजट का मतलब क्या होता है, फिजिकल बजट क्या होता है, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, मनी सप्लाई क्या होता है, ये भी पता होने चाहिए आपको। कितने टाइप्स ऑफ मनी होते हैं, M1 M2 M3 वगैरह आप पढ़े होंगे। जीडीपी जीएनपी क्या है, बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं आप देखोगे इसमें से डिप्रिशिएट कर देंगे या माइनस कर देंगे, जीडीपी जीएनपी कैसे बन जाएगा, एट फैक्टर प्राइस, एट मार्केट प्राइस, तो ये सब बेसिक्स आपको उम्मीद की जाती है आपसे कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सब आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कब बना, एसडीआई इंडेक्सेस, प्रेजेंट में हमारा एसडीआई क्या है, कौन कौन से फैक्टर से एसडीआई कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो। ज्योग्राफी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है ही है तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता पसंदीदा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए आप पसंद कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं होगा, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे बना है, इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है, कोर, मेंटल, क्या क्या देखोगे, कोर जो सबसे निचला पार्ट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्रस्ट में कौन कौन से हैं, सियाल, सीमा, ये सब आराम से आप याद कर लोगे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकली हैं, कितने प्रकार की नदियाँ होती हैं, टोटल नंबर ऑफ नदी कौन सी है, फिर उसके साथ टोटल नंबर ऑफ रिवर्स कितनी है। ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा नदियाँ हैं पूरी दुनिया भर में, अपने यहाँ पे कितना है, इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, कहाँ से कौन सा किसका ओरिजिन होता है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सी, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, ये सब पूरा आपको पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम, कैसे यूनिवर्स को ओरिजिन किया गया, कब हुआ, कौन नंबर ऑफ थेरीज हैं, उसमें कौन सी थेरीज को ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता प्राप्त। ठीक है, कई सारे लोग कहें कि ऐसा बना वैसा बना, 2 टकराए 3 टकराए, ऐसा हो गया, बिग बैंग थ्योरी जो ज़्यादा मानी जानी है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशंस क्या क्या हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, हु वाज द फादर, ठीक है, किस किस जोन में हुआ, सॉइल क्या होता है, कितने तरीके की सॉइल होती हैं, कॉटन बनाना है तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किस तरीके की मिट्टी लगती है, तो बेसिक्स यहाँ मिनरल्स क्या होते हैं, कहाँ पे मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, कितने तरीके का मिनरल पाया जाता है, पहला मिनरल कौन सा था। ठीक है, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, ग्लोब के बारे में देखिए आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स देखिए बात हो ही गया आपसे, एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इंपॉर्टेंट स्टेट्स। ठीक है, और जो घटनाएं हुई हैं साल भर में कहाँ कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे पूछ सकते हैं आपसे लोकेशन वगैरह, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और हिस्ट्री तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा ही कहोगे सर इसी में तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो डर इसलिए लगता है क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जब इंटरेस्ट जगाना शुरू कर दोगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर देखिए आपसे पूछेगा ही पूछेगा, साफ साफ देखिए आपके सब्जेक्ट में भी मेंशन किया था उसने। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पूछूंगा तो पूछो, सारी चीज़ों को हम पढ़ लेंगे, एंशिएंट आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे, क्लासिकल डांसेस, पूरा फोक डांसेस, किस किस स्टेट का कौन सा क्लासिकल डांसेस है, टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपको बता दूंगा। हिंदुस्तानी कार्नाटिक म्यूजिक, पेंटिंग्स हो गया, लिटरेचर, क्वाइनेस सिस्टम, एंशिएंट स्कल्पचर, ट्रेवलर्स कब आए, कौन आए, फाहियान आए, कब कब कैसे आए, अब्दुल रज़ाक साहब आए, क्या क्या किए, मार्शल आर्ट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कब शुरुआत हुई जैनिज्म की, बुद्धिज्म की, क्या क्या देखा जाए तो प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या टीचिंग्स थी, सब देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स वगैरह देखेंगे, बुद्धिस्ट के जो काउंसिल्स वगैरह हुई उनको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। फिर एंसेंट एंड मेडावल हिस्ट्री भी देखेंगे, वैदिक पीरियड जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न एरा भी देखा जाएगा। गुप्ता पीरियड, द गोल्डन एज ऑफ द एंसेंट इंडिया बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, आर्किटेक्चर स्टाइल वगैरह देखा जाएगा। विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को जानना ज़्यादा जरूरी है। क्या पता पैसे जा जाए रो दें आप, तो रोना बिल्कुल भी नहीं है आफ्टर एग्जाम। और रोएंगे कब, नहीं, जब सारी चीज़ें अच्छे से तैयार होंगी, तो तैयार हो जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, पाल पल्लव वगैरह के बारे में आपको जानना होगा। दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुने ही होंगे आप, ठीक है। तो जब से इस्टेब्लिश हुआ, नंबर ऑफ डायनेस्टीज कितनी थी, मुगल पीरियड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम वगैरह में, तो उनको जानेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, आपका लास्ट ईयर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ ही गया था, प्री ब्रिटिश एरा। फिर उसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ 1857, ठीक है। अर्ली फेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यहीं पे ही देखिए आपका दे दिया था 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर से रिलेटेड आ ही गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, इंपॉर्टेंट सेशंस, किस सेशन में क्या क्या हुआ, जैसे आपका लाहौर सेशन में 1929 में जो हुआ, फाइनल आपका फ्लैग वगैरह, फाइनल पूर्ण स्वराज की हमारी मांग हुई, तो किस आईएनसी के सेशन में हुआ था। गांधी जी का अलग से एक एरा ही है, ठीक है, 1915 में आए, 1947 तक कितना आप लोग के लिए किए, वो सब जानना जरूरी है, ठीक है। कैबिनेट मिशन, तो ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आज के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि अब देखा जाए तो आपके एग्जाम तक 2026 का जब आप एग्जाम दोगे तो साइंस टेक और काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, इंडिया काफ़ी आगे पहुंच जाएगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी हो जाएगा इसकी, ठीक है। एआई हो गया, AR/VR हो गया, आपका GPS हो गया, मिशन चंद्रयान हमेशा चर्चा में रहता है। मार्स के लिए भी देखो हम काफ़ी कर रहे हैं, वीनस के लिए कई कई आपके नए नए मिशंस आ रहे हैं सामने। नासा, इसरो क्या कर रहा है, क्या क्या नई नई योजनाएं हैं, सब ध्यान में रखना होगा। साइबर सिक्योरिटी क्या है, न्यूक्लियर पावर क्या है, सब कुछ, विटामिन्स एंड फैट्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर, देखिए यहाँ पे मोदी जी कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं कि दुनिया में हमारा काफ़ी नाम होगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट टॉपिक्स देखा जाए तो इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब भी आपको, ग्लोबल वार्मिंग जो दुनिया भर में इस समय तबाही मचाए हुआ है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं। देखिए कल तक आप टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, आज हुडी में आ गए तो एकाएक क्यों ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। एकाएक कहीं क्यों इतना ज़्यादा क्या कह रहे हैं, थंडर स्टॉर्म, और आपका देखा जाए तो बर्फ पड़ना शुरू हो जा रही, तो आसपास के क्षेत्र भी चपेट में आ जा रहे हैं, तो वो सब इसका असर है। और ओजोन डिप्लेशन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, बर्बादी पे हम लोग तुले हुए हैं, पॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं, मर रहे हैं, देख रहे हैं आप। देखिए आपका कौन से लोग, गुड़गांव और NCR के लोग मर ही रहे हैं एक तरीके से। आप सोच ही रहे हो, एक एक सांस कितना कहा जा रहा, 30-40 सिगरेट्स के बराबर है, तो वही है, क्या किया जाएगा। तो पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से दिक्कतें ही दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें हमने ओवरऑल जान लिया, समझ लिया। साल भर की हमारी कैसी रणनीति रहेगी और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना होगा और कितने हिसाब से करना होगा कि हम एग्ज़ाम तक बेहतर कर जाए, ठीक है। तो नो डाउट, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कांटेक्ट के साथ रहते हैं, तो ये रास्ता आपके लिए और आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, उसके पीछे भी कारण है। सर बताइए क्यों हो जाएगा, तभी तो। हाँ, हमें लगा आपने जो बताया हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, लेकिन आपके साथ जुड़ के और ज़्यादा आसान क्यों हो जाएगा? तो आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम सब आपको दिशा देंगे, ठीक है। क्योंकि मार्गदर्शन, दिशा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आपको दिशा नहीं देंगे तो आप कैसे तीर लगाओगे, जहाँ पाओ कभी कुछ पढ़ लिए, कभी कुछ पढ़ लिए, कभी ये बता दिए, कभी। आज के समय तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, इतने ज़्यादा आपके देखोगे चैनल्स हो गए, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतने ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिसोर्सेस ऑफलाइन बड़ा अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन गड़बड़ है, ऑनलाइन में ढेर सारी रिसोर्सेस ऑफलाइन है। जहाँ आप नज़र भिड़ाओ सब आपको बुलाने तैयार हैं, सब आपको सीधा एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हम आपको 50-50 कहेंगे कि होगा या नहीं। तो यहाँ पे आपको चुनना है और लिमिटेड लोगों को चुनना है। 10 गुरु बना लिए, 10 दोस्त बना लिए, ठीक है, 10 प्लेटफॉर्म से जुड़ गए, वो नुकसान होगा। क्यों? कितना पढ़ो, लिमिटेड दिमाग है, ठीक है। मान लो 1 टेराबाइट का आपके पास है और 10 टेराबाइट का मटेरियल है और सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे?
तो आपको डिसीजन लेना है, लिमिटेड पढ़ना है और जो लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास ऑथेंटिक हैं, बेहतरीन हैं और उस पे आपको भरोसा है। ठीक है? अगर आपको उस पे भरोसा है तो जो वो बताए, जो आपको मार्गदर्शन दे, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है? कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज तो बताने वाला नहीं, आपको भी पता है, सिंपल बुक्स हैं, सिंपल हिंदू पेपर है, न्यूज़पेपर है, ठीक है? तो फिर ऐसा कोई सोर्स तो बता नहीं रहा है कि उसको एक बार पढ़ लिए रातों रात आप स्टार बन गए, ठीक है? तो वही जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है, ये एक सही मेंटर ही आपको गाइड करेगा। जो उन सब चीज़ों को देखा हो, समझा हो, रग-रग से वाकिफ़ हो, ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। ठीक है? तो उसमें आईक्वांटा देखा जाए तो एक ऐसी टीम है जो आपको कभी भटकने नहीं देगी, जो सही है वही आपको मार्गदर्शित करेगी। ठीक है? तो जो पूरी टीम है आईक्वांटा की, वो वन ऑफ द बेस्ट है। चाहे आप देखोगे लीगल की जो टीम हो, आपकी मैम जो बरखा मैम है, ठीक है? या फिर इंग्लिश, जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जीके एंड करंट अफेयर की आपके सामने साक्षात खड़े ही है, तो हर एक चीज़ वो बताऊंगा आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कैसे जुड़ें, कहाँ जुड़ें? तो जैसा कि आपको पता है कि आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, आईकॉन्टा क्लैट डालना है तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो सारे कोर्सेस वगैरह आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। सीधा आप फ्री काउंसलिंग भी है आपके देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे जुड़ने का कि आपके साथ फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं किए जाते। आज के समय तो है ना, हवा में सारे लोग बोले जा रहे हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई हम लोग दिल के सच्चे लोग मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे, ठीक है? लेकिन बाद में पता चला कि बस वैसे ही जुमलेबाजी वाला काम हो गया, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, हम आपका ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, पता चला कि चुनाव के बाद तो कोई फिर आता नहीं। देखिए रगड़ के आपके सामने झुक के अम्मा जी वोटवा देना, हम ही को पूरा एकदम सब सही कर देंगे, फिर भाई साहब 5 साल दिखते नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर भी चल रहा है हर जगह, ठीक है? तो वादा करके जो निभाए वो बहुत लिमिटेड ही प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम आपसे कहेंगे कि आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छे आपके सोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, मॉक्स आपको दिए जाएंगे, पूरा कोर्स होगा, क्लासेस आपकी साल भर चलेंगी, आपको करंट अफेयर में जीके वन लाइनर मिलेगा, जीके मैगजीन आपको मिलेगी, करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी, तो सब कुछ चाहे जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके इसमें जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। उसके साथ साथ 24/7 मतलब 24 घंटे, जी हाँ, जब भी आपको जरूरत पड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है? मेंटर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तरह हैं कि वहां तक पहुंच ही आपकी ना हो, जब चाहो तब आप फोन कॉल करके बात करो, गाइडेंस लो, ठीक है? मेंटर्स हैं और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनएलयूज जहां पे आपका जाने का सपना है, वहां से आपके सीनियर्स वो सब जुड़े हुए हैं, तो वो आपको मेंटरिंग करेंगे, आपको पूरी तरीके से बताएंगे, गाइडेंस देंगे, क्योंकि भाई वही परीक्षा पास किए, उनको पता है छोटी छोटी चीजें, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और हम लोग तो हैं, ठीक? तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, सीनियर्स हैं आपके जो अपने व्यूज दिए हैं, बताए हैं सारी चीजें कैसे पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, देखिए सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। 2025 का जो जर्नी, अभी 25 का एग्जाम चल रहा है, अब 26 का आपका शुरू होगा। कोर्सेज सारी चीज़ें आपके यहाँ देखिए, पूरा फुल कोर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली, चाहे आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे आपका जीके एंड करंट अफेयर हो, लीगल हो, जो भी सब्जेक्ट है आपके जितने भी आते हैं, तो सारी चीज़ें मॉक होगा आपके पास यहाँ पे, पूरा यहाँ पे आपका देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस वगैरह, मतलब पूरी तरीके से आप यहाँ पे जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जीके बूस्टर का भी कोर्स चल रहा है, जीके करंट अफेयर तो देखिए आपका चलेगा ही, नो डाउट, जो आपका अकॉर्डिंग टू जो शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा क्या कुछ कोर्स है जो हमें अलग से जीके करंट अफेयर में कर दे, क्योंकि डर लगता है उतना पूरा भी नहीं हो पाता है यहाँ पे जो शेड्यूल है, क्योंकि भाई हफ्ते भर में आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, तो अलग से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। उसमें क्लासेस भी हैं, आपके साथ कंटेंट भी आपको सारा दिया जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो इस जर्नी में आपको जुड़ना है तो आईक्वांटा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझिए, और मुलाकात होगी आपकी यहाँ पे आपके जो मेंटर्स, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और उस लेवल तक आपको ले जाएंगे जो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे जो आपके सामने खड़े हैं, तरुण सर आपके, ठीक है? तो वही है, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और जितना ज्ञान सीखे हैं, जितना आपको ज़रूरत है वो देंगे, जिससे आप अपने
एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना क्या पढ़ना क्या नहीं, क्योंकि जी के करंट अफेयर तो देखो पूरा सागर है था, तो उसमें से आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। योगेश सर आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके सब्जेक्ट्स पूरे मास्टर। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं नेहिल सर हैं, और भी कई सारी फैकल्टीज़ हैं जो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ट्रेन कर देंगे। इंग्लिश में भी अगर आपको पूरी तरीके से डर होगा, इंटरनेशनल सर्टिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है। बरखा मैम आपको पूरी तरीके से यहाँ पे लीगल सब्जेक्ट में मास्टर कर देंगी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं गोल्ड मेडल वगैरह ऐसे वैसे को तो मिलता नहीं, जो टॉप होंगे अपने क्षेत्र में अपने विषय में, तो उससे इनको नवाजा गया है। उसके साथ साथ जो 24 घंटे आपके लिए ही सोचते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति लाखों करोड़ों में एक ही पाए जाते हैं अगर आप रियल में देखोगे तो, जो हमेशा आपके भले के बारे में सोचें। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, एनरोल किए हैं, तो आखिरी दम तक आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। तो इंद्रजीत सर जो फाइनली हमेशा आपके बारे में ही कि बच्चों को समय पे मॉक देना होगा, समय पे क्लासेस होनी चाहिए, समय पे सारे रिसोर्सेस उनको मिलने चाहिए, तो इन पे आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं और पूरी टीम इनके साथ जो है वो तो भरोसेमंद है। और फाइनली आपके आशीष मेहता सर जो आपको रीजनिंग वगैरह पढ़ाएंगे, आप उंगलियों पे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, इतनी इनको इसमें महारत हासिल है। तो जो इतनी बेहतरीन टीम है आपके साथ, तो फिर किस बात की चिंता। एनरोल कीजिए और लग जाइए, सोचिए भी मत ज्यादा, क्योंकि सोचने में पता चला एक आध महीना चला, अभी तो सर नवंबर है, देख लेते हैं इस बार का पेपर कैसे आने वाला है। फिर उसके बाद तो फिर आ गया दिसंबर, दिसंबर बीत जाए सर, नए साल पे शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिर ले गया आपका 10-15 दिन नया साल भी, फिर फरवरी आ गया, मार्च हो गया, ऐसे बीतते बीतते साल भी बीत जाएगा, सोचते रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सोचने में वक्त नहीं जाया करना है और फाइनली हाई क्वांटा से जुड़ना है, जो आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा, आपके सपनों को साकार करेगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं कि काफी हेल्पफुल सेशन आपके लिए रहा होगा। शेयर भी ज्यादा ज्यादा कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जो बच्चे, जो आपके दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले समय में जो क्लासेस हों, जो वीडियोस आएँ, आपके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आगे के सेशंस में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।